हम सब ने ना बचपन से गुल्लक ज़रूर बनाई है, चाहे हम किसी भी जनरेशन के हों, किसी भी घर से हों, कैसे भी घर से हों। बट कुछ-कुछ पैसे जब हमें कोई रिश्तेदार दे जाते थे या रोज़ की रोज़ कभी ₹5 मिलना, कभी ₹10 मिलना, कभी दादाजी से मिलना, कभी नानी से मिलना, कभी भी कोई भी पैसे मिलते थे हम उस गुल्लक में डालते थे। मॉडर्न ज़माना है तो गुल्लक करके एक ऐप भी है, वहाँ पर भी लोग थोड़ी-थोड़ी सेविंग्स करते रहते हैं। और वो गुल्लक हमें हमेशा तब काम आती है, हमेशा तब याद आती है जब घर पे ज़रूरत हो, घर पे पैसों की रिक्वायरमेंट हो या फिर माँ कभी बोले अरे तुम्हारी गुल्लक खोल के चेक करें, तो समझ लेना उन्हें नीड है बट वो बता नहीं रही हैं, या तुम छोटे हो तो समझ नहीं पा रही हो। तो बिल्कुल उसी तरह हर परिवार के लिए भगवान जी ने भी एक फाइनेंशियल गुल्लक बना कर रखी है, जो आपको तब काम आती है जब सबसे ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। और ख़ास करके जब जो घर पे व्यक्ति पैसे ला रहा है वो व्यक्ति हमारे बीच में ना हो। वो गुल्लक है, वो फाइनेंशियल गुल्लक है आपके ट्रेड अर्नर की कराई हुई इंश्योरेंस पॉलिसी, यानी कि जीवन बीमा, यानी कि आपके परिवार के लिए एक जीवन दान जो कि है सुरक्षा कवच। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं सुरक्षा कवच बाय तमन्ना, जहां मैंने अपने जीवन से प्रेरणा लेकर एक संकल्प लिया है कि मैं 10,000 परिवारों को कॉल करूंगी, उन्हें जागरूक करने की कोशिश करूंगी, उन्हें भरोसा दिलाने की कोशिश करूंगी कि मैं पॉलिसी नहीं बेचती हूँ। आपकी सबसे पहले तो पॉलिसी की जांच करती हूँ, निःशुल्क निस्वार्थ, ताकि आप सब भी देख पाएँ और समझ पाएँ कि आप अपने परिवार को कितने बड़े रिस्क पर, कितने बड़े गैम्बल पर लेकर चल रहे हैं। तो खुद से जब वो अपना आईना देखेंगे तो वो समझेंगे कि इंश्योरेंस की क्या नीड है। और ख़ास करके ये चीज़ें परिवार में बैठकर डिस्कस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इन दिस वर्ल्ड विच इज़ अ मेल डोमिनेटिंग, विच इज़ अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, बहुत बहुत घरों की ये कहानी है कि घर पर बैठी एक स्त्री को, एक नारी को, एक औरत को, एक माँ, एक बहन या एक बीवी को ये नहीं पता है कि बाहर की दुनिया में, पैसे की दुनिया में क्या चल रहा है। वो घर चलाना ज़रूर जानती हैं, घर की लक्ष्मी ज़रूर होती हैं, बट कोई भी हस्बैंड, कोई भी फादर, कोई भी ब्रदर या कोई भी ब्रेड अर्नर ऑफ दैट फैमिली नहीं चाहते हैं कि घर तक स्ट्रेस पहुंचे, घर तक ईएमआईज़ की टेंशन, बाहर की दुनिया का स्ट्रगल, इंटरेस्ट या लेन देनदार की बातें घर पे पहुंचे। बचा कर रखते हैं घर को उन सब चीज़ों से। बट वॉट अबाउट दोज डेज व्हेन यू विल नॉट बी देयर? उस समय का क्या जब आप अपने परिवार के पास नहीं होंगे, उन्हें संभालने के लिए, उन्हें गाइड करने के लिए, उन्हें महीने का खर्चा देने के लिए। उस टाइम के लिए ही एक ऐसा प्रैक्टिकल टूल है, एक ऐसा फाइनेंशियल रिसोर्स है जो आपकी फैमिली के लिए आपकी फाइनेंशियल रिप्लेसमेंट बन सकता है। एक गए हुए व्यक्ति को कोई वापस नहीं ला सकता है, ये प्रकृति का नियम है, ये नेचर के लॉज हैं। बट हाँ, ये भी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट, और इम्पॉर्टेंट के साथ साथ नेसेसरी बात है कि यहाँ की दुनिया में बिना पैसों के गुजारा नहीं है। चाहे हम सब जानते हैं कि खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाना है, जो है जैसा है सब यहीं रह जाएगा। जितनी मर्जी मेहनत कर लो, जितना मर्जी कमा लो, साथ कुछ नहीं लेकर जा पाओगे, बिल्कुल खाली हाथ जाओगे। इस तरीके से जैसे ये हाथ है ना, तो आप सब भी खाली हाथ जाने वाले हो, चाहे आपका क्या स्टेटस है, आप वर्ल्ड के, क्या पूरी इकोनॉमी के, पूरे ग्लोब के रिचेस्ट पर्सन क्यों ना हो, बट हाँ, लेकर कुछ नहीं जा पाओगे। So why not do your karma? Why not protect your family with one practical resource which is correctly and currently available for every human being, जो कि है परिवार के लिए जीवन बीमा लेना, लाइफ इंश्योरेंस लेना। और लेने के साथ साथ सबसे पहली बात है कि घर पर इस चीज़ को डिक्लेयर करना, उन्हें एक फिजिकल और डिजिटल फोल्डर बनवा कर देना जिसमें पॉलिसी डॉक्यूमेंट हो, इंश्योरेंस एडवाइज़र का, इंश्योरेंस कंपनी का नंबर हो, और जो भी ऐसे नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स हैं या नेसेसरी इन्फॉर्मेशन है उन्हें दी गई हो, उन्हें चीज़ें डिक्लेयर की गई हों, उनके साथ डिस्कस की गई हों, और उन्हें अपने साथ साथ उन्हें भी मृत्यु से निडर किया जाए, परिवार को स्ट्रांग बनाया जाए उस टाइम के लिए जो हर परिवार के ऊपर आज नहीं तो कल आना तय है। क्योंकि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है मृत्यु। एंड आई रियली समटाइम्स डू नॉट अंडरस्टैंड वाई कि दुनिया हर चीज़ से डिटैच हो गई है, रिश्तेदार, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, हर चीज़ को एक्सेप्ट करने लग गई है। ड्रग एडिक्ट्स, रेपिस्ट, सेक्स मैनियाक्स, एवरी काइंड ऑफ अ पर्सन हैज़ फाउंड अ प्लेस एंड एक्सेप्टेंस इन दिस सोसाइटी, बट मृत्यु अभी भी टैबू क्यों है? जबकि हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ आए दिन ये खबर आती रहती है कि एक बीमार हुए व्यक्ति का पता ही नहीं चला कि उनको क्या हो गया, बट अब वो इस दुनिया में नहीं है और उनके परिवार का उनके बाद ये हाल है।
यकीन मानिए एक परिवार को बहुत साल लग जाते हैं संभलने के लिए एक ऐसे हादसे से जो फाइनेंशियल और इमोशनल ट्रॉमा दोनों लेकर आता है, और उस चीज़ से कोई रिकवरी नहीं है, कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। जितना मर्जी कह लो, हम भी इसीलिए निडर होकर शांति से बैठे रहते हैं। हर दुनिया का बच्चा तब तक ही बच्चा है जब तक उसके सिर पे माँ बाप हैं। फिर चाहे वो बच्चा 10 साल का है या चाहे वो बच्चा 40 साल का है, अगर माँ बाप सिर पे है ना, उसे कहीं ना कहीं ये सुकून है, ये शांति है कि चलो बड़े बैठे हैं, वो देख लेंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके घर पर कोई ना कोई ऐसा बड़ा व्यक्ति रहे, और आज की दुनिया में सबसे बड़ा क्या है? पैसा, रुपया। सो व्हाई नॉट प्रोटेक्ट योर फैमिली फाइनेंशियली विद वन प्रैक्टिकल रिसोर्स। इसीलिए आज मैं अपने संकल्प की 100 बोल रही हूँ, बट ये मेरे संकल्प की 227वीं कॉल है। मैं चाहती हूँ कि देखें कि ये परिवार क्या कहता है, क्या समझता है, क्या संभलता है, इंश्योरेंस के बारे में जानता है, या इन्होंने बीमा ले रखा है या नहीं ले रखा, या ये भी कुछ एक ऐसी बात बोलेंगे, एक ऐसा माइंडसेट हमारे साथ शेयर करेंगे जो एक्चुअल में हर किसी की ज़ुबानी है, हर किसी की कहानी है। मैं ये कॉल इसलिए साझा करना चाहती हूँ क्योंकि आप जब ये देखेंगे ना कि आप ही का आईना है, आप ही की सोच है, आप भी ऐसे ही रिएक्ट करते किसी ऐसी कॉल पर, तो तब आपको समझ आएगा ये कलेक्टिव माइंडसेट है, ये सोच है, ये नज़रिया है। रीज़न चाहे पीछे कुछ भी हो, साइकोलॉजिकल बैरियर, इमोशनल रेजिलियंस, या फिर डेथ को टाबू समझना, या इंश्योरेंस को टाबू समझना, या कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स, या मिस मैनेजमेंट, मिस ट्रीटमेंट बाय द इंडस्ट्री, या क्लेम के रिजेक्शंस, या किसी और के मना किए जाने पर अपने परिवार के लिए बीमा ना लेना, या इनएडिक्वेट इंश्योरेंस लेकर रखना, तो आपको समझ आएगा कि मैं ये काम जो इतनी देर से कर रही हूँ या करती रही हूँ, करती रहूँगी, तो ये क्यों कर रही हूँ। आई जस्ट वॉन्ट योर फैमिलीज टू बी सेफ, टू बी प्रोटेक्टेड। और अगर आप ये बातें अपने घर पे नहीं कर सकते हैं तो यू कैन जस्ट कनेक्ट विद मी। मेरे फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी दोनों अवेलेबल रहते हैं। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं चाहती हूँ जो मेरे परिवार में चीज़ें हुई वो किसी और के परिवार में ना हो। और मैं जानती हूँ कि ये काम किसी इंसान का नहीं है, तो भगवान करवा रहे हैं। मैं चाहती हूँ वो मेरे से कितना भी स्ट्रगल करवा ले, मुझे जितनी भी गालियाँ पढ़वानी है लोगों से पढ़वा ले, ये बोल कर कि कैसी मनहूस बातें करती हूँ, डेथ इंश्योरेंस, वो भी त्योहारों के दिनों में या किसी भी टाइम पर। बट व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट विल ऑलवेज स्टे इम्पॉर्टेंट। टेम्प्ररी चीज़ों से सिर्फ रिलीफ मिलता है या माइंडसेट डाइवर्ट होता है, बट रियल वर्ल्ड, रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पैसा ही है। तो चलो 227वीं कॉल करते हैं। त्योहारों के दिन है, आई रियली विश वो फ़ोन उठा लें। लेट्स होप कि क्या रहता है, लेट्स सी। और हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, मैं किसी से कंसेंट नहीं लेती हूँ कॉल रिकॉर्ड करने से पहले, क्योंकि जानती हूँ अगर किसी से कंसेंट ले लिया, किसी को ये बात बोल दी कि आप लाइव रिकॉर्ड हो रहे हैं, तो वो अपनी ट्रू थिंकिंग, अनफिल्टर्ड सोच, अनफिल्टर्ड अप्रोच नहीं शेयर कर पाएंगे। बट मुझे सबकी सेफ्टी, प्रिवेसी कंसर्न का बहुत अच्छे से ध्यान है, मैं कुछ वायलेट नहीं करूँगी। इसीलिए जब भी कोई अपनी पर्सनल आइडेंटिटी, पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील करने लगता है, आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं कुछ भी ऐसा ना आपके सामने रिवील करूँ जो उन्हें कल को हार्म कर सकता है। और अगर आपको मेरी बातों पर थोड़ा सा भी विश्वास ना हो, आप अपने फ़ोन नंबर्स अपनी फैमिली के, अपने लव्ड वंस के मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। एक बार ट्रस्ट करके देखिए, you will really get to know what I am trying to say, what I am trying to make you understand, what I am trying to make you show and reflect in the mirror that is there for Indians, and that is what I am trying to show you via the voice of India. हेलो। हेलो हाँ जी। जी, नमस्कार सर, मैं तमन्ना बात कर रही हूँ। जी बताओ। सर, मैं एक राष्ट्रीय जागरूकता मिशन चलाती हूँ सुरक्षा कवच के नाम से, अच्छा। जिसमें मैं परिवारों से मिलती हूँ ताकि एक तो हम उनके जीवन बीमा की जांच कर सकें और खुलकर परिवार के साथ इस सब बारे में बात कर सकें, उन्हें अवेयर कर सकें, उन्हें जागरूक कर सकें। अच्छा।
क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है सर। फाइनेंशियल प्लानिंग का भी नंबर 1 रूल होता है लाइफ इंश्योरेंस होना, अपने परिवार के लिए सेफ्टी होना। तो क्या ये आप कौन सी कंपनी है ये? सर मैं किसी कंपनी के लिए नहीं काम करती हूँ, मैं हर परिवार के लिए काम करती हूँ जिनको जागरूक करना है मुझे। अच्छा, समझाने के लिए। समझाने के लिए, क्योंकि सर सबसे पहले जब कोई भी बीमा सलाहकार किसी व्यक्ति के पास पहुँचता है ना, वो अक्सर जी। बोलते हैं कि हमारे पास बीमा है। बट रोजमर्रा जिंदगी में सब इतने ज्यादा उलझे हुए हैं, सब इतने ज्यादा परेशान हैं आज की दुनिया में कि कोई भी पॉलिसी चेक नहीं करता है, घर पे इस सब के बारे में बात नहीं कर पाता है, क्योंकि मृत्यु एक ऐसी बात हो जाती है ना जिससे सब परिवार जुड़े हुए हैं। जी। तो बड़ा अजीब लगता है घर पे ऐसी बातें करना। तो सर क्या हम मिल सकते हैं? हाँ, मिलने में क्या दिक्कत है? आप बताइए आप कब मिल सकते हैं? मैं सच में चाहती हूँ कि आपकी फैमिली में बैठकर अगर एक बार मेरे जरिए ही सही, मतलब अगर भगवान ये काम मेरे से करवा रहे हैं, सेवा के रूप में ही समझिए, कुछ नहीं चार्ज करूंगी। बट अगर ये चीज़ें एक बार डिस्कस हो जाए, आपका भी अगर आपने कोई पॉलिसी ली हुई है उसके बारे में एक बार देख लें, समझ लें, क्योंकि हमारी एनुअल इनकम का कम से कम 10 गुना का बीमा होना चाहिए हमारे पास ना। ठीक है। तो बताइए सर आप कब मिल पाएंगे? मैं कब आपको फ़ोन कर लूँ दोबारा? मंडे करो आप फोन। ठीक है सर, प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिएगा। मुझे बीमा एजेंट मत समझिए, मैं हर एजेंट की तरह पॉलिसी नहीं बेचती हूँ, क्योंकि सबसे पहले आप देखेंगे समझेंगे तो आप मेरे से बात कर पाएंगे कंफर्टेबली। ठीक। नमस्कार सर, अपना ध्यान रखिएगा। मंडे इनको कॉल करके देखेंगे। मैं फिर कहती हूँ कि अभी कुछ दिनों के लिए, लगभग और 20-25 दिनों के लिए मैं थोड़ा सा उलझी हुई हूँ। आई वॉज वर्किंग एज अ रिसेप्शनिस्ट एट अ स्कूल नियर माई होम, बट हाँ मैंने रिज़ाइन कर दिया है या प्रभु ने करवा दिया है, कुछ भी कहिए। मैं दिल से चाहती हूँ मैं ये सेवा करती रहूँ, हर परिवार को उस दुख से बचा पाऊँ जो मेरी फैमिली ने देखा था। बाकी जो हो गया है, कोई उसको बदल नहीं सकता। हर बच्चा, हर परिवार ऐसे दुख से गुजरता है, ऐसे दुख से निकलता है। उस चीज़ से सीख कर हम किसी के लिए क्या कर रहे हैं, वो ही प्रभु की असली शक्ति है, वही प्रभु की असली लीला है। बाकी थैंक यू सो मच अगर आप ये वीडियो अभी तक देख रहे थे, अगर आप मेरी बातों को सुन रहे थे, समझ रहे थे, और अगर आप भी इस सोच से फेमिलियर हैं, आप भी मेरे साथ ऐसी ही बात करते, ऐसा ही बोलते, या अगर आप भी ऐसा कहते एज एन इमीडिएट एक्सक्यूज़ कि मंडे कॉल कर लेना, बट बहुत सारे लोगों की तरह, क्योंकि अभी तक मैंने 226 कॉल करी हैं, और यकीन मानिए अभी तक ऐसा कोई परिवार नहीं मिला है जिन्होंने बोला हो कि मिल लीजिए बट मिले ना हो, या जिन्होंने बोला हो कि इंश्योरेंस पॉलिसी है बट जांच कर लीजिए, या जिन्होंने अपनी बातें शेयर ना की हों और बताई ना हों और दूसरी बार फ़ोन ना उठाया हो। दिस इज़ वेरी स्ट्रेंज। बहुत हैरानी की बात है कि ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहाँ आईफोन, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, एवरीथिंग इज़ व्हाट इज़ बीइंग परचेज्ड बाय द पीपल ऑफ इंडिया, बट नॉट लाइफ इंश्योरेंस। ये फैक्ट्सलेस बात नहीं है, बहुत बड़ा सच है। आप देखिएगा, नेट पे सर्च कीजिए, कहीं भी सर्च कीजिए, इंडिया में लाइफ इंश्योरेंस की अवेयरनेस नहीं है, जागरूकता नहीं है, लोगों को समझ नहीं है, और अगर समझ भी है तो माइंडसेट इतना रिजिड हो चुका है ड्यू टू इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स, ड्यू टू मिस सेलिंग, ड्यू टू व्हाट people of India have been facing in the past decades, in the past century, for when the life insurance had ever begun. तो बहुत ज़रूरी है कि अब ये बात उठाई जाए और लोगों तक पहुंचाया जाए इसको। और जीवन का सत्य जानना है ना, और सच में किसी की हेल्प करना चाहते हो तो किसी ऐसे परिवार को जाके उस समय पे मदद करना जहाँ पे अभी अभी किसी की डेथ हुई हो। एक तो बहुत सुकून मिलेगा और आप सच में देखोगे कि पैसे की क्या वैल्यू होती है। हर परिवार में पैसे की ज़रूरत होती है, लास्ट राइट्स परफॉर्म करने के लिए, क्रिमेशन अरेंज करने के लिए, और उस टाइम पे जो घर में खाना नहीं बनता है और बहुत सारे लोग आते हैं उनका खाना अरेंज करना पड़ता है उस टाइम के लिए। That is what the reality of life is. That is what I am trying to convey. अगर मेरी कोई भी बात आपको हर्ट करी हो, आई एम रियली सॉरी, बट सच बोलना, सच जानना बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर आपने मेरी किसी भी बात से कनेक्ट किया हो, यू कैन लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, मेरी इस जर्नी का पार्ट बन सकते हैं। सबसे पहले अपना परिवार, उनकी सेफ्टी, उनकी लाइफ इंश्योरेंस, उनके साथ ओपन डिस्कशन एंड डिक्लेरेशन, उनको समझाना, उनको संभालना, उस परिस्थिति से बचाने के लिए जो हर परिवार के ऊपर आती है। फिर लोगों के साथ भी ये बातें करना, और लोगों के साथ और कुछ ना सही कर पाएँ तो मेरी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए, उन्हें दिखाइए बैठकर अगर दिखा सकते हैं। इनिशियल इमोशनल रेजिस्टेंस, स्ट्रगल, ये सब का पार्ट ऑफ लाइफ है, मिलेगा। बट मैं ट्रेंड्स और रील्स और मीम्स के लिए नहीं बनी हूँ, आई एम रियली सॉरी।
मैं चाहती हूँ जो सच है वो सच की तरह सामने आए, क्योंकि क्या होता है ना, जितना मर्जी तूफान आ जाए, जितना मर्जी अंधेरा हो जीवन में, बट जैसे सूरज की रोशनी चमकती है ना, वैसे ही जीवन में सत्य की वैल्यू सिर्फ वही जानता है जो सत्य से बहुत अच्छी तरह परिपूर्ण है, जो सत्य के बीच में रहकर आया है। और जैसे सब स्टोरी सुनते हैं ना कि पिछले 6 महीने में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं, ऐसा कोई परिवार नहीं जिन्होंने मृत्यु की खबर ना सुनी हो, किसी के क्रिमेशन पर ना गए हों। सो दैट इज़ वेयर द रियलिटी ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द लाइफ एक्चुअली इज़। बाकी आप अपना ध्यान रखिए, भगवान का नाम लेना कभी मत भूलना, क्योंकि वही एक ऐसा एंकर है जो हमें हर पीड़ा, हर दुख दर्द से बचा सकते हैं, हर खुशी में हमारे हिस्सेदार बन सकते हैं। बिफोर एवरीवन एंड बिफोर एनीथिंग, इट्स जस्ट गॉड who has created this world, who is handling this world with the most utmost beautiful responsibility and preparation. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, भगवान का नाम लीजिए, इंश्योरेंस चेक करते रहिए, जांच करते रहिए, घर पर बता के रखिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।